आज की कहानी है मित्रों का महत्व। एक समय की बात है, नदी किनारे एक पेड़ पर एक बाज अकेला रहा करता था। वह युवा और सुंदर था, परंतु उसका कोई मित्र नहीं था। एक दिन उसने एक पेड़ पर एक सुंदर सी मादा बाज देखी। वह उससे शादी करना चाहता था, परंतु उसने इनकार कर दिया क्योंकि उसका कोई मित्र नहीं था। उसने उससे पूछा, यदि मैं 3 मित्र बना लूं तो क्या तुम मुझसे शादी कर लोगी? मादा बाज ने कहा, हाँ बिल्कुल, यदि तुम 3 मित्र बना लो तो मैं तुमसे अवश्य शादी कर लूंगी। बाज मित्रों की तलाश में निकल पड़ा। नदी के दूसरे किनारे पर उसे एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया। उसके पास जाकर बाज बोला, प्यारे कछुए, क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? क्या समय आने पर तुम मेरी सहायता करोगे? कछुए ने हाँ कर दी और कहा, तुम्हें जब भी मेरी आवश्यकता पड़े मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारी सहायता के लिए हाजिर हो जाऊंगा। बाज ने भी अपनी सहायता का वादा किया और वहां से दूसरे मित्र की तलाश में उड़ गया। शीघ्र ही उसे एक समुद्री बाज मिला। उसने उससे पूछा, क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? मुश्किल समय में मेरी सहायता करोगे? समुद्री बाज ने खुशी खुशी उसकी मित्रता को स्वीकार कर लिया और अपनी सहायता का वचन भी दिया। उसने कहा, जब भी तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत पड़े मुझे सूचना देना, मैं उसी समय तुम्हारी सहायता के लिए आ जाऊंगा। तीसरे मित्र की तलाश में वह एक जंगल में गया। वहां उसे एक शेर दिखाई दिया। उसने उससे पूछा, क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? समय पड़ने पर मेरी सहायता करोगे? सिंह ने उसकी मित्रता स्वीकार करते हुए कहा, आज से मैं तुम्हारा मित्र हूँ। अब तुम्हें कोई नहीं सताएगा। यदि कोई ऐसा करे तो मुझे बताना, मैं फौरन तुम्हारी मदद के लिए पहुँच जाऊँगा। यह सुनकर बाज खुश हो गया। उसने सिंह का धन्यवाद किया और वापस मादा बाज के पास आकर बोला, मैंने 3 दोस्त बना लिए हैं। कछुआ, समुद्री बाज और सिंह मेरे मित्र बन गए हैं। क्या अब तुम मुझसे शादी करोगी? वह शादी के लिए राजी हो गई। उनकी शादी तय हो गई। तीनों मित्र वहां उपस्थित होकर नवविवाहित जोड़े को बधाई दी। कुछ महीनों के बाद उनके 2 बच्चे हुए। पूरा परिवार सुखपूर्वक अपने घोंसले में रहने लगा। एक दिन 2 शिकारी आए और उनके पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गए। दिन भर दौड़ धूप करके पर भी उन्हें कोई शिकार हाथ नहीं लगा। उन्होंने मछली पकड़ने की कोशिश की, परंतु वे मछली भी नहीं पकड़ सके। रात हो गई, इसलिए उन्होंने उस पेड़ के नीचे ही रात काटने का निश्चय किया। सर्दी से बचाव के लिए उन्होंने कुछ लकड़ी इकट्ठी की और आग जला दी। आग से निकलने वाली गर्मी और धुआं बाज के बच्चे सहन नहीं कर सके। वे रोने लगे। शिकारियों ने बाज के बच्चों की आवाज़ सुनी। एक शिकारी बोला, इस पेड़ पर कुछ पक्षी हैं, हम उन्हें पकड़ लेते हैं, आग में भूनकर खा लेंगे। दूसरे ने उसकी हाँ में हाँ मिला दी। बाजों ने जब उनकी बातचीत सुनी तो उन्होंने अपने बच्चों की सुरक्षा की चिंता की। पत्नी ने कहा, इस संकट की घड़ी में तुम अपने मित्रों की मदद क्यों नहीं मांग लेते? बाज मित्र अपने मित्र समुद्री बाज के पास गया, उसे अपनी स्थिति से अवगत करवाया। समुद्री बाज बोला, तुम घर जाओ, अपने बच्चों की देखभाल करो, मैं इस समस्या को सुलझा लूँगा। समुद्री बाज ने नदी में डुबकी लगाई और पानी से भीगे अपने पंखों का पानी शिकारियों की आग पर छिड़क दिया। इस प्रकार उससे आग को बुझा दिया। शिकारियों ने फिर आग जला दी, परंतु समुद्री बाज ने उसे फिर बुझा दिया। इतनी देर में बाज कछुए के पास पहुंच गया और उससे मदद मांगी। कछुए ने कहा, मित्र घबराओ मत,
मैं अभी जाकर अपने ही ढंग से शिकारियों से निपटता हूँ। तुम घर जाओ और बच्चों को सहारा दो। कछुआ शिकारियों के बिल्कुल पास पहुँच गया। एक शिकारी ने कछुए को देखा और बोला, अरे इतना बड़ा कछुआ, पक्षियों को छोड़ो, हम इसी को पकड़ लेते हैं। दूसरे ने कहा, हम अपनी कमीज़ें फाड़कर उसकी रस्सी बना लेते हैं और उसका एक सिरा अपनी कमर के साथ और दूसरा सिरा कछुए को बांधकर कछुए को अपनी ओर खींच लेंगे। उन्होंने ऐसा ही किया, परंतु कछुए की ताकत उन दोनों की ताकत से कहीं अधिक थी। कछुआ उन दोनों को खींचकर नदी में ले गया। पानी में जाते ही कछुए की शक्ति तो और भी अधिक हो गई। शिकारियों ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी कमर में बंधी रस्सी खोल दी और तैरकर बाहर आ गए। बाहर आकर उन्होंने फिर से आग जलाने का निश्चय किया। उन्होंने सूखे पत्ते पत्तियां इकट्ठे करते देख बाज को फिर चिंता हुई। वह फौरन जंगल गया और सिंह को सारी बात बताई। सिंह फौरन नदी के किनारे की ओर दौड़ पड़ा। तब तक शिकारी आग जला चुके थे। उनमें से एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। तभी वहां सिंह पहुंच गया। सिंह को देखते ही शिकारी भाग खड़े हुए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। बाज ने अपने तीनों मित्रों का समय पर आकर मदद करने के लिए धन्यवाद किया। उसे अनुभव हो गया कि जीवन में कुछ अच्छे मित्रों का होना अति आवश्यक है। उसने सोचा कि मेरी पत्नी ने शादी से पहले मित्र बनाने की सलाह देकर बहुत अच्छा किया।